अब हम लोग 6 नंबर करते हैं, डी का 6 नंबर। ठीक है, तो फाइंड द सम, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, देख लो। ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, रेट दिया हुआ आर इक्वल टू 8%। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बी रुपीज़ दिस, ये है सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है, तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट अधिक होता है। तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया ₹64 इन 2 ईयर, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स। तो बनाना शुरू करें, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ईजिली सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो x इंटू 8 इंटू 2/100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से तो पहले ये 50 हो गया और फिर 2 से ये 25 हो गया और तो कैंसिल नहीं होगा, तो 4x/25 हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना शुरू करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक एक साल से करके निकलेगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा x इंटू 8 इंटू 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे टाइम 1 हो जाएगा और बाई 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 से करते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 से ये 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x/25। इसका आधा हो गया, 2 साल में जितना था और इसका जस्ट आधा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और तो पहले अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद उसमें ये इंटरेस्ट जुटेगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा, तब जा करके मेरा इंटरेस्ट निकलेगा। ये तो हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल x है, x + 2x/25, इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 25 तो मेरा एलसीएम हो जाएगा, 25x इधर आ गया और प्लस 2x हो गया 27x/25। ठीक है, ये हो गया मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये मेरा निकल जाएगा I2, या कंपाउंड इंटरेस्ट 2 निकालते हैं। तो प्रिंसिपल का काम तो मेरा कौन सा करेगा, ये 27x/25, ये मेरा प्रिंसिपल का काम किया। इंटरेस्ट x हुआ, टाइम 1 ईयर हुआ और बाई 100 हो गया फॉर्मूला का। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट 8, ये हो जाएगा, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 से ये 25 हो जाएगा। तो ये 27 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 4 1 इन हैंड, 2 2 ज़ा 4 and 1 5, 54x/25 इंटू 25 625 हो गया। तो ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, 54x/625 प्लस 2x/25 इक्वल टू एलसीएम में 625 आ गया और इधर तो 54x ही रह जाएगा, ये 25 इंटू होगा और 25 2 जा ये हो जाएगा 50x, तो ऐड होके हो गया 104x/625, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब बाय द प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, बाय द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम में दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹64 दिया हुआ है। इसी को हम लोग यूज करते हैं, 104x/625 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरा 4x/25 इक्वल टू दिया हुआ है ₹64। चलो सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 625, 104, 25 से ये 25 बार जाएगा, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100x, ये 104x है, इक्वल टू ₹64 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू, माइनस होगा तो क्या होगा 4x इक्वल टू 64 इंटू 625, तो x इक्वल टू 64 इंटू 625/4, 4 से कितने बार में जाएगा, 4 1 जा 4, 5 6 24, 4 6 जा 24। तो अब इसको 16 इंटू 625 करना होगा, तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 5 जा 80, 0 8 इन हैंड, 16 2 जा 32 प्लस 8 40, 0 4 इन हैंड, 16 6 जा 96 प्लस 4 100, मीन्स ये हो गया ₹10,000, ये आ गया आंसर।
यही हो गया मेरा प्रिंसिपल। ठीक है ना, इजी था, थोड़ा सा हटके था लेकिन इजी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो लॉजिक समझ में आ गया, कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जो बोल रहा है वो करते चलो, करते चलो, अपने आप रास्ता मिलेगा, अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ओके ओके। अब ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2D का 7 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए सम ऑफ ₹13,500। तो P इक्वल टू हो गया 13,500 इज इन्वेस्टेड एट 16% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 16% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। टाइम तो 5 ईयर्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 5 ईयर्स का कोई काम नहीं होगा। ठीक है ना, जितना साल दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख लो, सवाल देख लो क्या है। तो पहला कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है, मतलब I1 निकालना है। तो हम लोग निकाले I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT 13,500 इंटू R इंटू टाइम 1 ईयर बाय 100। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो 16 से इंटू होगा, 16 5 जा 80, 0 18 हैंड, और उसके बाद 16 3 जा 48, 48 प्लस 8 8 8 16 6 है ना, 56 हो जाएगा, 5 इन हैंड, 16 1 जा 16 एंड 5 21। तो ₹2160 हो गया मेरा फर्स्ट साल का इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। इजी है ये इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकल गया, पहला का आंसर हो गया। और अब नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, नंबर 2 है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मीन्स पहले साल के बाद क्या अमाउंट आएगा, मीन्स A1 निकालेंगे हम लोग। A1 इक्वल टू क्या हो गया, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इक्वल टू 0 + 0 0, 6 + 0 6, 5 and 1 6 and 3 + 2 5 and 1, ₹15,660। ये हो गया द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद अमाउंट ये हो गया। लेकिन ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल भी है। और द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़, सिर्फ रुपीज़ में लिखना है, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ मतलब सिर्फ रुपीज़ में लिखना है, पैसा में नहीं लिखना है। और सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है तुम्हारा 5 ईयर का, है ना। तो अब थर्ड नंबर क्या हो जा रहा है, थर्ड नंबर हो जा रहा है सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं, मीन्स I2 हम लोग को निकालना है। तो चलो निकाल लें, I2 इक्वल टू हो जाएगा, यही मेरा इक्वल टू P2 हो गया, नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल, है ना। तो ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग, 15,660 इंटू इंटरेस्ट वही है 16% है, इंटू 1/100 है। तो यहाँ पे 5 साल जो दिया हुआ है, इस 5 साल का कोई काम नहीं है, ठीक है ना, ये बस 5 साल दिया हुआ है ऐसे ही, लेकिन 5 साल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब ये लोग कट कर दें, 2 8 जा एंड 2 5 जा, कट करने का ज़रूरत नहीं, रहने दो, क्योंकि हमको डेसिमल टू करेक्ट करने बोला गया, तो 10 ही रहने देंगे, ये कट नहीं करते। 16 से इंटू कर लेते हैं, 16 से 6 जा 96 6 9 इन हैंड, फिर 16 6 जा 96 और प्लस 9 105 5 10 इन हैंड, फिर 16 5 जा 80 प्लस 90 0 9 इन हैंड, फिर 16 1 जा 16 एंड 1 9, फिर 40 20 25। तो ये हो गया 25 और बाई 10 है, मीन्स एक के बाद डेसिमल पड़ जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर देखो कितना ईजी है, इंटरेस्ट ही सिर्फ पूछ रहा है, अमाउंट फिर नहीं पूछ रहा है ना। तो उसके बाद भी इसको करेक्ट टू रुपीज़ करना है, करेक्ट टू रुपीज़ करेंगे तो ये 6 है, मीन्स ये एक बढ़ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा ₹250206 रुपीज़ आंसर। ये हो गया ओनली रुपीज़ में आंसर, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ था, तो I2 करके ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल गया, हो गया ना। 3 लाइन का सवाल है, ठीक है, और बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके,
और इतना बनाते बनाते, इतना जो सवाल 3-4 एक्सरसाइज सवाल दिया हुआ और इतना प्रत्येक सवाल बना लेने के बाद बहुत कुछ तो हैबिट में आ गया और याद हो गया है। इसी तरीके से बनाना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करना है कि सब कुछ याद हो जाए। इतना सारा सवाल अगर कोई प्रैक्टिस कर ले तो फिर उससे तो कोई गलती होने का सवाल ही नहीं उठता है एग्ज़ाम में, है ना। सौरभ इन्वेस्टेड रुपीज़ दिस फॉर 7 ईयर। फिर देखो यहाँ पे 7 ईयर दिया, लेकिन 7 ईयर से रिलेटेड कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि 7 ईयर तक वैसे जोड़ जोड़ के बनाना संभव ही नहीं है। इसके लिए हमको फार्मूला यूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर चूँकि दिया हुआ है विदाउट यूजिंग फार्मूला, तो विदाउट यूजिंग फार्मूला बना ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फार्मूला यूज़ करके बनाएंगे, तो वहाँ पे सारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। फॉर 7 ईयर एक 10% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है मेरा ₹48,000 और टाइम तो दिया हुआ है 7 ईयर, रहने दो इसको। और एट 10% आर इक्वल टू है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट नंबर 1 द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फिर पहला साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब I1। तो 48,000 इंटू 1 इंटू 10 बाय 100, तो 0 तो कैंसिल कर दिए हम लोग। तो क्या आ गया, ₹4,800 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। यही मेरा आंसर हो गया पहला। अब दूसरा सवाल क्या है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। सेम है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट 1 हो जाएगा प्रिंसिपल 48,000 प्लस ₹4,800 इक्वल टू हो जाएगा 008 और 8 + 4 12 2 1 इन हैंड 4 and 1 5 ₹5,280। और ये हो गया मेरा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, और ये सेकंड नंबर का आंसर भी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए, सेकंड ईयर लास्ट क्वेश्चन में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा था, यहाँ चलो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछ लिया है, तो हम लोग को थर्ड ईयर तक जाना होगा, है ना। तो I2 मेरा हो जाएगा 52800 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। तो पहले तो ये 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल करते, कहीं से भी करें, तो ₹5,280 तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो पहले सेकेंड निकाल लेते हैं, 52800 प्लस 5280 इक्वल टू ये हो गया 0 8 8 + 2 10 0 1 इन हैंड 5 and 1 6 7 8 और 5, ये हो गया। फिर ये मेरा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो अब फिर हम लोग निकाल लेते हैं I3 ही निकालने बोला गया ना। तो I3 हो जाएगा 58080 इंटू 10 इंटू 1 बाय 100, तो 1 0 1 0 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ₹5808 और यही मेरा आंसर है ना। ये भी इजी। अब वहाँ पे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मांगा था, ये यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मांगा, एक लाइन और बढ़ा के इंटरेस्ट निकाल लिए, लेकिन है तो इजी। ये सवाल बनाते बनाते अब आदत हो गया इस तरह से प्रत्येक ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालते निकालते, ठीक है, ओके। और हम लोग अब 9 नंबर सवाल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अशोक बोरोड रुपीज़ दिस एट सम रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, P इक्वल टू दिया हुआ है 12,000, R नहीं दिया हुआ है, तो R को हम लोग X% मान लेते हैं। आफ्टर ए ईयर ही पेड बैक रुपीज़, अच्छा रिपे भी यहाँ पे कर रहा है, रिपे कर रहा है ₹4,000, ठीक है। इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर भी रुपीज़ दिस, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इक्वल टू है ₹920। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एंड द अमाउंट ऑफ डेप्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना उसके पास अमाउंट उधार में रह जाता है वो, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहले I1 तो निकालें। I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल मीन्स 12,000 इंटू रेट मीन्स X बाय 1 इंटू 1 बाय 100, तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 120X
पहले साल का इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा मेरा 12,000 प्लस 120x, ये हो गया। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 2 सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, वो तो 4,000 रिपे कर दे रहा है ना, तो 12,000 प्लस 120x माइनस 4,000, तो 4,000 माइनस 12,000 माइनस 4,000 हो गया 8,000 और प्लस 120x, ये हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो हम लोग I2 निकाल लेते हैं अब, और I2 यहाँ भी दिया हुआ है तो दोनों I2 को इक्वल कर लेंगे, है ना। तो पहले I2 कितना हो जाएगा 8,000 प्लस 120x इंटू x, फिर R होगा और फिर T तो 1 है ही बाय 100, और फिर बाय द प्रॉब्लम, बाय द प्रॉब्लम यही दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कर लेते हैं इधर हम लोग, बाय द प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इक्वल टू ₹920, ठीक है। तो चलो कर ले, 8,000 प्लस 120x इंटू x बाय 100 इक्वल टू ₹920। तो ये इधर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8,000 प्लस 120x, तो ये x स्क्वायर हो गया और यहाँ पे x कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 920 और 00, ठीक है। तो देखो यहाँ फिर से हम लोग क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, इसमें से 2 निकल जाएगा, 0 एक कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा, एक सब में 0 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, एक 4 कॉमन है। देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो यहाँ से हम डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, या फिर ऐसे भी 0 0 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। और 4 से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0, एंड ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 1 9 12, 4 3 जा 12 एंड 00, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 2300 इक्वल टू 0, इसको हम इधर ले आए, ठीक है। क्या किए समझ में आ गया, तो 3x स्क्वायर अब ये फॉर्म में आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, एक स्क्वायर x और कांस्टेंट, अब इसको इंटू करना है हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये कांस्टेंट और इंटू a करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 300 300 3 3 जा 9 3 2 जा 6, और इसको हम लोग 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर ये कितना हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब हम लोगों को ये निकालना है, क्या करेंगे देख लो, तो 23 बीच में 200 आना चाहिए ना, तो 23 इंटू 10 कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा, ठीक है। और 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा। चलो ये तो आ ही गया, 3x स्क्वायर प्लस 230x माइनस 30x माइनस 2300, क्योंकि हमको 23 से लेता हुआ ही कुछ नंबर चाहिए था, इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये 23 देखो यहाँ पे तो ईजिली है ना, 23 हमको लाना चाहिए, तो इसलिए 23 हम पहले कर लिए, क्या हो जाएगा, और तो फिर जो बचा देखो आराम से ये आ गया। तो अब यहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर से x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3 प्लस 230, 3 नहीं x, 3x रह जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो 3x रह जाएगा, 3x प्लस 230, और माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से 10 कॉमन निकलेगा, माइनस 10 कॉमन निकलेगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ से भी x प्लस 230 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन आया 3x, हाँ यहाँ भी 3 रहेगा, 3x प्लस 230 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, आइदर 3x
प्लस 230 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इफ़ 3x प्लस 230 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 230 बाई 3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा। और फिर इफ़ x माइनस 10 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 10, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट r इक्वल टू 10% आंसर। ठीक है, ओके ओके, इजी था सवाल। बस यहाँ पे रेट निकालने बोला गया था, तो इस सवाल में थोड़ा सा कुछ चेंज था और कुछ करने लायक नया था, है ना, मज़ा आने लायक। ठीक है, ओके ओके। इन नाउ नंबर 10 ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर दिस एंड दिस। मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, लेकिन उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट ये और ये है रेस्पेक्टिवली 3 साल का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का। ठीक है, तो पहले p इक्वल टू मान लेते हैं x और r1 है इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये i1 है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है रुपीज़ 1500 और i2 है रुपीज़ 1725 और i3 है रुपीज़ 2070 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब हर साल के लिए अलग अलग है। तो हम लोग का जो लॉजिक था, क्या लॉजिक था? जब इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया रहता है, तो ये इंटरेस्ट बढ़ क्यों गया? क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। जो मेरा प्रिंसिपल था, ओरिजिनल प्रिंसिपल था, उस पर इंटरेस्ट तो 1500 ही होगा, लेकिन ये 1725 रुपया हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चेंज हुआ होगा, फर्स्ट ईयर का कुछ और होगा, सेकेंड ईयर का कुछ और होगा, तो भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा यहाँ पे, लेकिन जितना भी चेंज आया है, जितना भी एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, वो इस पैसे पे इंटरेस्ट हुआ है उस रेट से। तो ये पैसा मेरा प्रिंसिपल का काम करेगा और ये जो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट हुआ वो मेरे इस पे इंटरेस्ट का काम करेगा। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मालूम है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको R2 निकालने बोला गया है और R3 निकालने बोला गया है, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग ये करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग I2 माइनस I1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1725 माइनस 1500 रुपये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 225। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। तो R2 निकाल रहे हैं, R2 मेरा प्रिंसिपल ये है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू 100, 225 इंटू 100, I इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो टाइम तो मेरा एक ही साल है, तो 1 रहेगा और ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 3 से भी ये चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 5 जा 15। तो ये R2 निकल गया 15%। ठीक है, अब R3 निकालने के लिए क्या करना होगा? R3 निकालने के लिए हमको I3 माइनस I2 करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमको प्रिंसिपल का काम मेरा करेगा इस दोनों इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, ये वाला मेरा प्रिंसिपल का काम करेगा। और इससे ये कितना बढ़ गया, इससे ये कितना बढ़ गया है ना, तो 2070 माइनस 1725 इक्वल टू आया ये 10 माइनस 5 5 और ये आया 6 माइनस 2 4 और यहाँ पे आया ये 10 माइनस 7 3। तो रुपीज़ 345 बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? ओरिजिनल मेरा इंटरेस्ट अगर वही रहता तो ये रहता ना, लेकिन मेरा इस जो इंटरेस्ट है इस पे भी इंटरेस्ट कुछ लगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ बढ़ा, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा कुछ ज़्यादा आया। देखो तीनों इंटरेस्ट में अंतर है। क्यों डिफरेंस है तीनों इंटरेस्ट में? क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है और फिर ये वाला जो जुट जा रहा है मेरे प्रिंसिपल में, इसके कारण भी मेरा कुछ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग निकालते हैं। तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। तो मेरा R3 कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम 1 ईयर। तो ये 5 से कैंसिल करते हैं हम लोग, 5 से दोनों चला जाएगा, किसी एक को भी कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया
5 2 जा 10, 0 0, 5 3 जा 15, 16 17, 2 and 2 20, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ये तो एकदम कैंसिल हो गया, सेम ही नंबर आ गया। बहुत अच्छी बात है, चलो 20% मेरा आंसर आ गया, है ना। बहुत ईजी है ये, ठीक है। ओके।